वो बाबा ते मिलना तो मारा भरोसे खातिर है कि देख लो यूरिया कदे यूँ कह दे युवाड़ा इंद्र शर्मा भुखाव है कईया की बुद्धि मेरे इतनी रह जा है। मैं यूँ कहूँ मैं भी भूखा रखा हूँ पीछे वह बताने लग रहा चलो उस दौरे चलेंगे तो उड़ा चले जा हैं और जहाँ पास यूँ सोचे बस भगवान तो पेटे लिया ही की जरूरत है। यह बहुत बड़ी गलती रह जाए क्योंकि यूँ वो तो भरोसा जचन खातिर देखो भाई देख लिया ना क्यों कर बोला है क्यों करे आवे है। दादी बैठी थी बुलाया है इसके अंदर प्रवेश हो गया दादी का झटका भी लग गया इसका मतलब बीच में और आ गया पहचान है ना सबने देखा और उसका आया पास मारा हल्के हो गया मारे आंसुए ना थमे थे यूँ क्या हो गया। दादी के बस की बात की थी दादी आई जब के यूँ होया था दादी बैठी थी जब किसी के आंसू नहीं आए लेकिन बाबा ने प्रवेश कराया ने जब सारा हाल का माहौल बदल गया समझ में आ गया सबका क्लियर हो गया कि इसमें और आ गया भगवान आ गया इसमें। और उन्होंने कहे मैं भी आत्मा हूँ दिखदा को नहीं लेकिन मेरा प्रभाव दिखेगा जो कर हम आपस में के देखा आत्मा के दिख है शरीर दिख है आँख दिख है नाक दिख है मुँह दिख है आत्मा कड़ा दिख है यूँ कहे मैं भी आत्मा हूँ थारे जी साहब फर्क इतना है थम जन्म ले लो हो थम ऊपर नीचे हो जाओ हो दुखी भी हो जाओ हो सुखी भी करूँ हूँ आके मैं एक सारम हूँ मेरा के मैं बिगड़ता कोई नहीं मैं एक रस हूँ अटल हूँ। जब मैं एक बीज तारा कैसा हो जाए तो ठाव कौन का फिर पड़े उड़ना ठानिया तो सारा देनिया तो खड़ा होना चाहिए तो यूँ कह मैं एकला हूँ जो यूँ का यूँ साबित रहूँ हूँ और थामने गिरे उड़ान में उठा दूँ हूँ जगा दूँ हूँ कह दो उठा दूँ हूँ कह दो। तो यू उम्मीद मारी उम्मीद तो गई पूरी होगी ना और कि मैं निश्चय हो गया जच गई और कितनी होगी तो आगे भी हो जाएगी। और तो हम बढ़िया बने गए और ज्ञान को नहीं क्या कहा हमने तो सारा ज्ञान हो गया सृष्टि का आदि मध्य अंत का हो गया अक्षत युग था धीरे धीरे कलयुग हो गया दुखी हो गए फिर भगवान आके पढ़ावे है फिर चढ़ावे है ऊपर चढ़ा के फिर देवता बना दे हमने तो बेरा पट गया। किस अगला जन्म में हम जितना जो पुरुषार्थ करेगा आगे बढ़िया पद मिल जाएगा तो हमने तो बेरा पट गया। तो भगवान तो मिला पाछे यू जचे है निश्चय हुए उसके बाद असली पढ़ाई शुरू हो है। या जो कहे मैं स्कूल खोलूँ हूँ विद्यालय विश्वविद्यालय है यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई होगी हॉस्पिटल का वह है तो हॉस्पिटल में तो इलाज होगा। तो बाबा तीन चीज़ कहे तीन चीज़ आके मैं बनाऊँ। पहली बात तो परिवार बनाऊँ हूँ यूँ परिवार बना दिया उसने अलौकिक परिवार लौकिक परिवार सारे बिगड़ गए थे सब किसी का किसी पर भरोसा नहीं था। तो भगवान ने बताया न्यारा एक परिवार बड़ा परिवार बना दिया। ये अपना परिवार कितना बड़ा है कोई गिन नहीं सकता इतने देशों में और इतने जने इस परिवार ने बधान पर लाग रहे हैं एक दिन में गिनाएंगे उस दिन में किरा कितने और बधे पाओगे क्योंकि आप प्रदर्शनी करा हाँ उसमें 100 आ जाए किते किते हज़ार आ जाए बड़ी बड़ी बहन जी हैं दादियाँ हैं वो और कितने कितने सेवा पर लाग रहे हैं और सेवा के है सबको बता दो आ रहा है वो बाप या ये बतानी है यूँ को नहीं आप बताने खातिर मन घना घना पक्का हो जितना जिसने बेरा है वो लाग जाए बताने। तो सेवा का सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी ने हम समझा देंगे तो जिसका समझ में आ जाएगा वो फांसी को नहीं का वो आत्महत्या को नहीं करे इसलिए ज़रूरी है। यूँ नहीं पहले मैं संपूर्ण बन लूँ फिर समझाने लकड़ूँगा ना फिर तो शरीर छूट जाएगा इतने तो मर लेंगे बहुत सारे
तो परिचय तो हमने जितना जब भी बेरा पड़ जाए जब भी देना शुरू कर देना चाहिए, और उसमें उतना हमारा पुण्य का खाता बढ़ेगा जितने ने हम राही पे ला के भगवान ते मिला देंगे। किसी बिछड़े औलाद ने बाप ते मिला दे तो इससे बड़ा कोई पुण्य हो सके? जिसकी औलाद बिछड़ रही हो, जिसका बिछड़ रहे हो, वो उन्हें ढूंढ दाओ और कितने दुखी हो हैं। जिसकी मशहूरी हो वो कितना दुखी हो जाए। मान लिया मशहूरी हर मन ने दे रहा है कि इसकी मैसाड़ा लेट में पड़ी है, तो मैं बताऊं कि नहीं बताऊं? अक न्यू सोच लूँ अगले मेरे पास पूछना होंगे तो बताऊंगा। उनने के बेरा इसने बेरा है, तो मेरा फर्ज यूँ बना है उनके घर जाके बताऊं मैं, अक थारी भैंस का मन ने बेरा चालवा पड़ी, यूँ बना है ना। तो हमने बेरा है भगवान का अकूड़ा आवे है न्यू आवे, और जिसने ना बेरा टोए हैं तो हमारा फर्ज नहीं बनता उनके घर जाके बताओ। जहाँ तक आप गांव गांव में घर घर नोंदा दे के बताओ, अगर भाई वो आ रहा है थम भी मिल लो, थारे भी दुख दूर हो जाएंगे। हमारे इतने तो हो गए और होने लाग रहे हैं, वह भी हो जाएंगे। हमारा उम्मीद जगी तो यूँ उम्मीद सबसे ज़्यादा पूरी शिव भगवान आके मारी करे है, लेकिन ये औरा की भी करनी है, वो हमारा फर्ज है कि नहीं? तो ये देख लो कौन कितना ने बतावा है उतना उसका भला करेगा भगवान, उसका मेहनत का फल देगा वो खुद। कई बार कह दिया करें ब्याह में नाई का ये फलाना नाई का और देना था भाई, उन्हें गए कई बहनों कह देना इसका हम ही दे देंगे इन पना लिए, कह दिया करें कई बार अब छोरी वाला बना लिए इसका नेक हम दे देंगे। तो न्यूए शिव जी न्यू कहे था हमने किसी पर लेना को नहीं कि मैं कि वो तो भिखारी हैं और कि मैं दुखी हैं, रोंदा रोंदा वो टोकरा ठहरा हो भीख का, उस दौरे मांगना किसा लगेगा? इसलिए भगवान ने कहा मांगना तो मरना है, इसलिए थम और किसी पर उम्मीद ना करो, मैं दूंगा। थम तो मेरे हुक्म से सेवा कर रहे हो ना, तो थमने इतना दे दूंगा तारा पगने भी ना उठे भी को नहीं, लेकिन ईब को नहीं दूँ, ईब दे दूँ तो थारे घर के खोज लेंगे और मार करेंगे थमने। ईब सारे साहूकार हैं उनकी औलाद तो मरे नहीं वे, बड़े बड़े अरबपति हैं वह, उनकी एक दो औलाद पर और वह उन्हें मारते हैं। आजकल ये रोज घटना हुए, छोरी भी मारते हैं, छोरे भी मारते हैं। तो इसका मतलब भगवान शाना है, आड़ा बोला नहीं है। अकीन मेरे बच्चे ये इन नजर गणे एक लाख भी दे के घर भेज दूंगा तो ये मरे पाऊंगे आज दे क्योंकि ये अपनी पेंशन नहीं बता सकते, पेंशन ने भाड़ा में नहीं ला सकते। उसने भी दादी ने पेंशन मिली है, जब भाई पोता भी गिलास ठाई धो रहा हो दादी पानी पी ले दादी ने खा तो कि मेरा कहना पानी क्यों कर उतरेगा भी तेरे तो इसलिए भगवान ईव को नहीं जिंदा न्यू कहे थम करी जाओ थारे चेक बना बना धरे हम, अगले जन्म में थम खान जोग्य भी जाओ, ईव थारा पके में चबदा ना हो, थारा आजमाऊ खराब हो रहा है तो क्या करोगे थम? उन्हें दे दोगे जाके, सारी उम्र दिंदे आए उन्हें कमा कमा और वह बैरी होगी थारे, और मैं और थमने मरवा दूँ जहाँ तक ईब को नहीं दिंदा। मारे खाते मजा हैं सारे, सारा माल भगवान मारे खाते मजा है, और अगला जन्म वो त्यार पाऊंगे, और अगला के न्यू कहे 21 जन्म ठाट करोगे तो या उसका जचेगी जिसका जो देखा हाँ सही है भगवान, भगवान सही है तो उसकी बात भी सही है। अकेला भगवान सही है बात गलत है,
सही तो जब है उसकी बात सही है, जो कि मैं कब है वो सही है, सही का ही मतलब। तो ईब कहे पढ़ाण में, राजा बनाण में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बीच में थारी आदत बदलेगी। सतयुग में किसे थे हम बहुत बढ़िया थे, सारा सोचना भी बहुत बढ़िया था, किसी का माड़ा को नहीं सोचो थे था, माड़ा बोल को नहीं था थारा है किसके चोरे मर जाओ या बोली थम बीच में सीख के भाई रोई रांड, भाई रोई रांड सीख के कितनी बड़ी गाल होगी। या सतयुग में नहीं थी, या बीच में सीख गया हम। द्वापर कलयुग के जो जन्म आए उनमें ये बूंदी बूंदी बात सीख गए, बूंदी बूंदी आदत सीख गए। तो न्यू कहो वो सारी साफ करने में टाइम लगेगा। एक एक बात हमने समझा देखो इस बात का उड़े असर पड़ेगा, इस बात का उड़े असर पड़ेगा, कई जगह इसका दिल दुखेगा, हमने बद दुआ ने ली है जहाँ तो हम गिरते आए हो। ये सारी बात द्वापर कलयुग की 63 जन्मा में हम बूंदी बूंदी बात सीख गए। तो वह बदलनी पड़ेगी, वह सफाई करनी पड़ेगी। उस सफाई की या पढ़ाई है। हूँ थारा कि में ना बिगड़ा जो करे 500 का नोट खांचे में पड़ गया हो, गारा लाग गई हो, समझदार ने बेरा यू 500 का है जो इसकी गायर तार दूँ तो बेरा है ना, इसकी कीमत को नहीं घटी, यूँ साफ कर दिए 500 का है। न्यू हमारे ये द्वापर कलयुग के जन्मा में जो बूंदी बूंदी बात सीख गया, हमें भगवान आके ज्ञान सुना के ने वो साफ करे ना। तो फान देवता थे उसे के उसे पे लेकर आवांगे, यूँ काम है, कोई मुश्किल है यूँ। इसलिए भगवान मिलने के बाद रोज़ पढ़ाई पढ़नी चाहिए। स्कूल में तो रोज़ पढ़ाई पढ़नी हो है ना, इसलिए रेगुलर होना, ठीक टाइम पर आना। असली पढ़ाई तो भगवान की जब चाला है भगवान से मिल्या पास है, समझ में आई बात है। इसलिए कोई भी टाल ना करो। न्यू नहीं आज तने मुँह काट जाना है, अरे मर तो लिया उसने फूक देंगे उड़ाड़े, मन के फूकना है, मारे मरे तो फूक के आ जा, ठीक है ना। हो तो मरे लिया है, उस खातिर भगवान की पढ़ाई की टाल क्यों करूं। या अकल आनी चाहिए, क्योंकि थोड़े दिन रहेगा पढ़ाई में भगवान, फिर चला जाएगा पढ़ा के। जितने दिन तो गैर हाजिर रहेगा उसकी पढ़ाई कम हो जाएगी। एक दिन की बीच में छूट गया, अगले दिन भी कम समझ में आओगी, समझ में आई ना। इसलिए यह पढ़ाई चालू है और इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। खुद पढ़ो और जितने पढ़ दे जाओ वो बताते भी जाओ, क्योंकि सेवा हो जाएगी, कोई फांसी खान से रह जाएगा, ठीक है। तो इब मेरा तो टाइम हो गया, इब उम्मीद के ऊपर आपने दीदी आवेगी और गीत सुनवावेगी सुनावेगी।